नीतीश पलटी ही मारेंगे। अब आप खोज रहे हैं जी, क्यों मारेंगे, कैसे मारेंगे? दिल्ली गए थे ना, अच्छा उससे नहीं मिले, उससे नहीं मिले, तो आप जोड़ रहे हैं उन चीजों से। अमित शाह का वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? पहला, नीतीश की नाराजगी का बिंदु हो सकता है कि नीतीश को बिहार तत्काल छोड़ना है कुछ दिनों के लिए। नीतीश ने दिल्ली में ही पेच फंसा दिया और यह साज करिए कि जब दिल्ली में हम दो के बाद 6 मांग रहे हैं जी, तो मैंने तो बिहार में लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। अमित शाह ने सच में नीतीश का नाम नहीं लेकर सबसे बड़ी नाफरमानी की। बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश के शान में नाफरमानी हुई है। जी आज मोदी जी के जो उनका तंबू लगा हुआ है जी, उसमें नीतीश नायडू भी 2 बड़े बंबुओं की तरह लगे हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कैसे टिका हुआ है इतना भारी चीज? तो आपको बार बार कहना होगा कि देख रहे हैं वहां पे वो खड़े हैं, वो जो नीतीश कुमार नाम के व्यक्ति हैं, वही जो थोड़े बीमार से दिख रहे हैं देखने में, वही पूरा टिकाए हुए हैं। नीतीश घूमेंगे नहीं तो दूसरा कोई नेता है नहीं इस पार्टी में। मैं दावे से कहता हूँ, लिख कर कागज पर दे देता हूँ जिसको शर्त लगानी है। ज्यादा तो नहीं होगा मेरे पास, लेकिन 2-4-5 लाख के भी शर्त लगा तो कोई लगा ले हमसे। तो नीतीश जीतते कहाँ है? सब तो बैकडोर पॉलिटिशियन है। जीतते कौन है? एक ललन सिंह जीत गए और एक विजेंद्र यादव जीत के आते हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो पंचनामा के सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत बधाई। आज हम खबर लेकर के आए हैं विशेष पंचनामा में। वो आने वाले इस जो पूरे महीने है घटनाक्रम होने वाली है राजनीति में, या फिर दही चूड़ा के बाद जो कहा जाता है कि बिहार की राजनीति में अचानक से करवट बदलता है, उससे जुड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार की चुप्पी भी बहुत सारी कहानियों को कह रही है। दिल्ली से लौटे हों या दिल्ली गए हों, दोनों ही दौरान नीतीश कुमार की चुप्पी नहीं टूटी है। कई तस्वीरें आनी चाहिए थी, वो भी नहीं आई हैं, और जिन तस्वीरों की अपेक्षा कोई नहीं कर रहा था वो तस्वीरें नजर आई हैं बिहार में। दिल्ली से लौटे राज्यपाल से मिले और राज्यपाल से मिलने के बाद वो नए राज्यपाल के साथ आज साल के पहले दिन कल्याण बिघा गए हैं। खैर, ये तो जो राजनीतिक घटना है और बाकी जो चीजें चल रही हैं, इसमें सबसे पहली बात कि नमन जी से हम जानकारी लेंगे। नमन जी, सबसे पहले तो नए साल की आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। नीतीश कुमार की खामोशी आखिर कह क्या रही है? देखिए, नीतीश की खामोशी 2 ही तरह का इशारा कर सकती है। एक, नीतीश कुमार वर्तमान जो सरकार है, जो गठबंधन है, इसमें बहुत संतुष्ट नहीं है। जी, नीतीश की चुप्पी अक्सर उनकी असहजता से जुड़ा जाता है, जी, जिसके बारे में तो मैंने बहुत व्याख्यान किया है पुराने पंचनामाओं में 2 साल 1.5 साल 3 साल पहले। और जब असहजता की बात मैंने की तो नीतीश कुमार ने उस असहजता को स्वीकारा है और सरकार बिहार में बदली है। आपने फिर दही चूड़ा की बात की। बिहार में कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो लगातार इस स्टेट को लेकर अड़ गए हैं, सीनियर जूनियर सभी हैं। सभी को लगता है कि नीतीश चुप हो गए हैं तो निश्चित ही इसका कुछ ना कुछ असर आएगा। और नीतीश की चुप्पी का असर क्या होगा? अगर दही चूड़ा के आसपास नीतीश के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए चुप्पी को, तो अक्सर सरकार बदली है। तो यही इसी से लोग जोड़ के देख रहे हैं। तो एक तो है कि नीतीश वर्तमान अरेंजमेंट में खुश नहीं है और वो व्यवस्था बदलेंगे। दूसरा, हम सभी पत्रकार अनावश्यक रूप से नीतीश कुमार की चुप्पी को उनके गुस्से से जोड़ रहे हैं। अक्सर व्यक्ति जब थोड़ा बीमार होता है या शक्ति संचय कर रहा होता है, जी, या आगे की चीजों को लेकर रणनीतियों को लेकर बनाता है, तो चुप रहता है। एक तो खबर मुझे ये भी मिली कि अब ये कितनी सच है कितनी झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन कल एक वाइल्ड मतलब थ्योरी मेरे पास आई, वो भी एक सूत्र के माध्यम से ही, कि चिराग पासवान के अलावा एनडीए के कुछ और नेता इस वक्त इंडिया से बाहर हैं और एक ही जगह पर हैं। जी, उनकी मुलाकात एक दूसरे से हुई है। अब चूंकि ये वेरीफाई करने का चूंकि सबकी प्राइवेसी है, तो मैं किसी को फोन करके या मैसेज करके अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि 5 तारीख को लगभग सभी को आना है। ये भी एक बात समझ लीजिए, 5 ही तारीख को 4-5 के बीच में सबको आना है। चिराग भी 4-5 के बीच में ही आएंगे, बाकी लोग भी 4-5 के बीच में ही आने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक इशारा दे रहा है, कितना सच है मैं फिर कहूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये इशारा जरूर है कि बिहार के एनडीए की बैठकें बिहार के बाहर ज्यादा महत्वपूर्ण हो जा रही हैं। इनफैक्ट देश के बाहर तक की चर्चा हो रही है। तो सब कुछ ठीक होगा तब तो इतनी बैठकें नहीं होंगी, सेक्रेसी मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, और सब कुछ ठीक होगा तो इतनी चर्चाएं तो नहीं होंगी, इतनी बैठकें तो नहीं होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक बात जरूर है कि बिहार के प्रखंड स्तर पर भी, सबसे निम्नतम स्तर पर भी बैठक हो रही है। सबसे निम्नतम स्तर पर भी प्रखंड अध्यक्षों का, जिला अध्यक्षों का, उनकी बैठक भी हो रही है। सभी पार्टियों के अध्यक्षों को बोल दिया गया है। लेकिन इस बीच
जो एक बड़ा नीतीश कुमार के राजनीतिक पैटर्न के साथ टेस्टेड एक फॉर्मूला है जी। कि सरकार पलट देते हैं इस चुप्पी के बाद, जी वो बाकी थ्योरीज पर बड़ा भारी पड़ जाता है। जी भारत अच्छा खेलती है, किसी खास परिस्थिति में विराट कोहली सेंचुरी मार देते हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस रहती है कि वो मारेंगे ही, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ज्यादा दाव उस पर लगाते हैं कि विराट कोहली जिता देंगे, देन कि आप उल्टा दाव लगाएं। अब खराबे फॉर्म चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, तो उससे बात अलग है। तो उसी तरह से आपके दिमाग में ये टेस्टेड है, पैटर्न है हाँ, कि नीतीश पलटी ही मारेंगे। अब आप खोज रहे हैं जी, क्यों मारेंगे, कैसे मारेंगे। दिल्ली गए थे ना, अच्छा उससे नहीं मिले, उससे नहीं मिले, तो आप जोड़ रहे हैं उन चीजों को। जेपी नड्डा से जो नहीं मिले उसको लेकर बिल्कुल। तो हम तो वी कैन ओनली कनेक्ट थ्योरीज, जी, वी कैन कनेक्ट द डॉट्स, और जब वो डॉट्स एक पिक्चर दिखा देते हैं, भले उससे बड़ा भी कोई पिक्चर हो, जी जी, लेकिन जब पहली तस्वीर कंप्लीट हो जाती है, बिल्कुल, तो हम उस तस्वीर को ही अपना अंतिम तस्वीर मान लेते हैं। नीतीश नाराज भी हो सकते हैं बाबा, सबसे बड़ी बात तो ये समझ लीजिए, नीतीश नाराज हो सकते हैं कुछ कुछ बिंदुओं पर, और सरकार भी गिराना ना चाहे। जी जी जी, आपके मेरे कोई भी व्यक्ति हो जो देख रहे हैं, उनके घर में विवाद तो होता ही है, बिल्कुल। तो इसका मतलब है थोड़ी है कि परिवार का टूट जाता है। जी, सब्जी बनाने से नमक डालने तक में विवाद होता है, बिल्कुल। रोटी से चावल तक विवाद होता है, लेकिन सुलझा भी लिया जाता है, मजबूरी है, सुलझाना ही पड़ेगा। जी जी, और कहाँ जाइएगा, बिल्कुल। तेजस्वी ने तो दरवाजे बंद कर रखे हैं, और आपको जाने का मन भी नहीं है। और तेजस्वी यादव तो बहुत सहूलियतों से खेलते हैं, कभी कभी उनको जब लग गया कि नीतीश नहीं आएंगे, तब उन्होंने दरवाजा बंद किया। जी जी, लेकिन बाकी के लोग अभी भी आज भी राजनीतिक चार्ट पे भाई वीरेंद्र तो एकदम तैयार हैं, तो करेंगे, हम ही अगुवाई कर देते हैं इस बार। जी, छोड़िए बाकी लोगों को, उधर से भी वीरेंद्र है, इधर से भी वीरेंद्र है, जी, दोनों वीरेंद्र हाथ मिला दे, तो बाकी बचता क्या है, बचता क्या है। देखिए, एक यहाँ पर दर्शकों में आपको देशनामा के बारे में बता दूं अभी, कि आज के देशनामा में हम एक बहुत बड़े विषय को छूने वाले हैं। ये अमित शाह का वैकल्पिक व्यवस्था क्या है, जी, जिस व्यवस्था के चलते नीतीश की नाराजगी हो सकती है। चलिए नीतीश की नाराजगी के पैटर्न को ही पहले पकड़ लेते हैं। अमित शाह वाली बात कहीं दिमाग में रख लीजिएगा, और इस पर चर्चा में देशनामा में आपके साथ करूंगा, उम्मीद है बाबा के साथ ही बैठ के करूंगा। तो ऐसी स्थिति में नीतीश की नाराजगी के कुछ बिंदुओं को हम पहले बस समझ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहला नीतीश की नाराजगी का बिंदु हो सकता है कि नीतीश को बिहार तत्काल छोड़ना है कुछ दिनों के लिए, और बिहार वो भाजपा को देकर जाना नहीं चाहते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल उन्होंने स्टूडेंट वाले प्रोटेस्ट बीपीएससी के दौरान बिहार छोड़कर दिखा दिया। जी। सम्राट चौधरी बहुत प्रयास किए, लेकिन मैनेज नहीं हो पाया। जब 24 घंटे में मैनेज नहीं हो पाया भाजपा से, तो 3 महीने 4 महीने या 2 महीने की बात एकदम बेमानी हो जाती है। जी जी जी। कल दर्शकों को मैंने ये बात समझाई तो बहुत लोगों का दिमाग खुला है। जी जी। केंद्रीय नेतृत्व को भी उन्होंने ये बात बताया कि मेरे एहसास करा दिया आपके बस। तो एक तो नाराजगी उनकी इस बात से होगी जी कि आप अपने, जब मैं यहां से हटूं भी तो आप मेरे चरणों में पादुका रखिए जी, किसी को बिठाइए मत मेरी कुर्सी। बिल्कुल। दूसरा, सीट शेयरिंग को लेकर भी नीतीश कुमार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप जी। ये सच है, नीतीश की सीट कोई काट नहीं सकता है, लेकिन नीतीश कुमार जानते हैं कि गठबंधन में बहुत सारे दल हैं, इन दलों को नीतीश भी नहीं चाहेंगे कि वो इस बार गठबंधन से अलग हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई हटता है, मांझी हटेंगे तो नीतीश को डैमेज करेंगे, चिराग हटेंगे तो नीतीश को डैमेज करेंगे, किया भी है। उपेंद्र कुशवाहा हटेंगे तो नीतीश को डैमेज करेंगे, किया भी है जी। तो सबसे बेस्ट सिनेरियो ये कि नीतीश को अपने मन माफिक कुछ सीटें मिल भी जाए, और बाकी घटक दल के सहयोगी भी रह भी जाए एनडीए में जी। तो वो विन विन सिचुएशन हो जाएगा। नीतीश कुमार और एनडीए बम्पर सीटें बिहार में लेकर आएगा और सरकार बना लेगा। गड़बड़ाता भी है तो बस, तो भी सरकार बनाने की चेष्टा और उसका जो सबसे मतलब बड़ा जो दावा होगा वो एनडीए का ही होगा जी जी। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर ज्यादा सीटें मेरे पास रहेंगी तो ये महाराष्ट्र वाला खेल मेरे साथ नहीं कर पाएंगे जी, निश्चित रूप से। और अगर ये महाराष्ट्र वाला खेल में साथ करना चाहेंगे तो फिर मैं तेजस्वी से चला जाऊंगा जी। तो मेरे पास एक बैकअप प्लान भी रहेगा, एक फेल सेफ भी रहेगा, एक बैकअप प्लान भी रहेगा, मैं अपने से खेल लूंगा। तो इस स्थिति में भी उन्हें लग रहा होगा कि भाजपा मजबूरी में हाथ खड़ा कर देती होगी, कैसे दे दे नीतीश जी, सम देखिए, आप भी समझिए, हम लोग तो खुद अपना काम कर लिए हैं, आप भी तो एडजस्ट कर लीजिए। तो जब ये स्थिति में नीतीश कुमार के सामने भाजपा आएगी तो नीतीश भी धर्म संकट में फंस जाएंगे जी। तो नीतीश चाहते हैं कि पहले ही भोकाल बचा दे
कि हम मेरा सीट तो कम करने को एबे नहीं करे। बिल्कुल 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 ये और ये उन्होंने झारखंड में कुछ सीटें लेकर जी। और दिल्ली में 6 सीटों पर दावा बनाकर जी। जहां 2 सीट लड़ते आए अब तक जी 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 वहां हमने कल ही बताया आपको पंचनामा में, कोई ना बतेले हो, हम ही बतेले हो, 6 सीटें मांगकर नीतीश कुमार ने ये, और कैसे माध्यम में बाबा हम वही में बोल रहा, कैसे ये नहीं कि संजय झा को भेज दिया, ये नहीं कि ललन सिंह को भेज दिया, वो जानते थे कि आरसीपी सिंह की तरह ये लोग को भी जी, भाजपा में फंसा लेंगे अपने। उन्होंने कहा कि अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष से बतियाई जाइए, जी प्रदेश अध्यक्ष को भेजिए, प्रदेश अध्यक्ष केवल जाके ललन सिंह और उनको दिखा देंगे कि देख लीजिए ये मांगने जा रहे ये हैं, मांगने जा रहे हैं। तो कुछ बोल भी नहीं सकते जी, कि नीतीश जी का फैसला है। जी जी तो ऐसे थे, नीतीश ने दिल्ली में ही पेच फंसा दिया और ये एहसास करे कि जब दिल्ली में हम 2 के बाद 6 मांग रहे हैं, जी तो मैंने तो बिहार में लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन किया है, आपसे बेहतर किया है, जी मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, मैं ज्यादा सीटों पर लड़ूंगा ही नहीं, मैं ज्यादा सीटों पर जीतूंगा और आपके गठबंधन का नेता मैं रहूंगा। तो दूसरा नाराजगी का विषय सीट शेयरिंग हो सकता है। जी तीसरा विषय, अमित शाह ने सच में नीतीश का नाम नहीं लेकर सबसे बड़ी नाफरमानी की। बिल्कुल बिल्कुल नीतीश के शान में नाफरमानी हुई है। जी आज मोदी जी के जो उनका तंबू लगा हुआ है जी उसमें नीतीश नायडू भी 2 बड़े बम्बुओं की तरह लगे हुए हैं, बिल्कुल 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 वरना तंबू गिर जाएगा। जी निश्चित रूप से। और ऐसी स्थिति में आप उस बम्बू का सम्मान करिएगा, जी उस पिलर का सम्मान कीजिएगा, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और जब पूछा जाए कि बड़ा शानदार बनाया है तंबू, कैसे टिका हुआ है इतना भारी चीज, तो आपको बार बार कहना होगा कि देख रहे हैं वहां पे वो खड़े हैं, वो जो नीतीश कुमार नाम के व्यक्ति हैं, वही जो थोड़े बीमार से दिख रहे हैं देखने में, जी वही पूरा टिकाए हुए हैं। वही टिकाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। ये बोलने से जब परहेज किया अमित शाह ने, जी। और जब स्पष्ट नाम मांगा गया तो स्पष्ट नाम नहीं दे पाए, यहाँ भी नीतीश कुमार को इस बात का डर लगा कि जब अभी ही नहीं बोल रहा है सब मेरा नाम, आगे क्या होगा, तो ये तो महाराष्ट्र वाला खेल में सत करबे करेगा। और 2020 का एक उदाहरण भी साथ और में था। नीतीश कुमार को इस बात का डर भी है बाबा जी कि सच तो यही है कि जनाधार तो धीरे धीरे जदयू का घटा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। नीतीश घूमेंगे नहीं तो दूसरा कोई नेता है नहीं इस पार्टी में, मैं दावे से कहता हूँ, लिख कर कागज पर दे देता हूँ, जिसको शर्त लगानी है, ज्यादा तो नहीं होगा मेरे पास, लेकिन 2-4-5 लाख के भी शर्त लगाना तो कोई लगा ले हमसे। अपने भी जीतते नीतीश हैं तो कुमार नीतीश के अलावा कोई जदयू में नेता नहीं है जो 10,000 वोट इधर से उधर करा दे। जी अपने भी तो जीतते हैं, तो नीचे के बदौलत जीतते हैं। तो नीतीश जीतते कहाँ है, सब तो बैकडोर पॉलिटिशियन है। जीतते कौन है, एगो ललन सिंह जीत गए हैं और एगो विजेंद्र यादव जीत के आते हैं, विजेंद्र यादव हैं, विजय चौधरी, श्रवण कुमार है, हाँ, श्रवण कुमार। बाकी जो जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, जी जी ये सब बैकडोर वाले हैं। हाँ, क्योंकि सब रिपोर्ट जाता है भाई, समझ लो लोग। जी नमन जी नहीं, मैं ये बतवा कंप्लीट करूंगा बाबा, ये तो विषय बोलना है ना, फिर कहानी बताएंगे का नाराजगी का विषय है। जब कॉम्प्रिहेंसिव है ना, साल का पहला आप बोल दिए हैं, बिल्कुल 15 तारीख को फिर सरकार गिर जाएगी तो फिर सब बताना पड़ेगा ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ दर्शकों को तो बहुत मजा भी आ रहा होगा सुनकर। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये बात लगा कि मेरा नाम नहीं लेकर ये महाराष्ट्र वाला खेल ये फिर से रिपीट करने की एक तरफ शुरुआत कर चुके हैं। जब बाकी बिहार का सारा घटक दल मेरा नाम ले रहा है तो अमित शाह को लेने में दिक्कत क्या है? क्या अमित शाह अभी भी मुझसे वही वाली पुरानी खुन्नस रखते हैं क्या? जी क्या मोदी जी से मेरा पैचअप हो गया और अमित शाह अभी भी उस बात को मन जन्म रखते हैं क्या? क्या अभी भी वो अल्टरनेट व्यवस्था में लगे हुए हैं क्या? क्या मेरे सांसदों को, विधायकों को जो मैंने यहाँ बिहार में रख रखा है, तो ये तो तोड़ तो नहीं पाएंगे, इतना तो कॉन्फिडेंस इसको है। लूप में इसका कहीं ऐसा तो नहीं कि वैकल्पिक व्यवस्था ये कहीं और कर रहे हैं, एक और तंबू की व्यवस्था कहीं साइड से कर रहे हैं। जी जी तो ये भी एक बड़ा कारण है नीतीश नाराजगी का। चौथा कारण तो बहुत सिंप्लीफाइड है, नीतीश कुमार के सांसदों विधायकों को तोड़ने की चेष्टा तो अंदर अंदर फिर हो रही है। जी जी कोई संशय मत रखिए दर्शकों, नीतीश कुमार के विधायकों को, सांसदों को फिर प्रलोभन देकर अपने पाले में भाजपा करने की कोशिश कर रही है। और इस कड़ी में 2 नाम जो सामने आए थे, मैं नाम वो नहीं लूंगा, आप बहुत चालाक हैं, आपसे बड़ा कोई हुआ है जी, आप ही समझिए कि मैं किन की बात कर रहा हूं और किन की चर्चा हो रही है बिहार में। अब यदि उन लोगों ने सच में नीतीश से खेल करने की कोशिश की है तो नीतीश की चुप्पी, गुस्सा, नहीं मिलना सब जस्टिफाई होता है। जी बिल्कुल। जेपी नड्डा से क्यों मिलेंगे? मैंने तो लाइव में कहा था, देश में आप चेक कर लीजिए कि जेपी नड्डा और अमित शाह से नहीं मिलेंगे, नरेंद्र मोदी, डायरेक्ट मोदी से मिलेंगे, मोदी छोड़ के किसी से नहीं मिलेंगे। वो जानते हैं कि अमित शाह से मिलने का मतलब है कि और रिश्ता खराब होगा। जी बिल्कुल। और अभी नीतीश सच में भागना नहीं चाहते हैं और बाकी के लोग उनसे मिल रहे हैं तो वो क्यों मिलेंगे? बाबा इस बार खुशी से नहीं भागेंगे, जान लीजिएगा। नहीं, इस बार तो उखाड़ का बार होगा। हाँ, इस बार खुशी से नहीं भागेंगे। इस बार अगर वो भागते हैं तो इसमें
90% भाजपा का हाथ होगा। जी, एक और इम्पोर्टेंट बात हनुमान जी, आरिफ मोहम्मद खान जो बिहार भेजे गए हैं और वही आनंद फानन में भेजे गए हैं, आपने देखा होगा म्यूचुअल कराया गया है। वही पांचवा विषय मेरा वही था। पांचवा जो एक तो विषय ये हो गया जी जी कि इनके सांसदों विधायकों को छूने की चेष्टा कहीं दूर से हो रही थी प्रॉक्सी से, या ऐसी भनक इनको लगी या ऐसा कोई भ्रम आया हवा में जी, तो उसको भी दिखा दिए। पांचवा वही था, यहाँ बिहार में एक ऐसे राज्यपाल थे आर्लेकर जी, जिनके माध्यम से नीतीश कुमार की इस बार एनडीए में वापसी हुई थी जी। तो नीतीश बहुत सहज थे उनको लेकर, और बाकी कई जगहों पर भी तो राज्यपाल का खत्म हो गया था कार्यकाल। इतने सहज थे कि उनके पास जाकर के इस्तीफा भी सौंप करके आया। बिल्कुल, अब बाकी कई जगहों पर भी तो राज्यपाल बदलना था आपको जी, वहां का इंतजार कर रहे थे आप, और बिहार वाला जब आप करने गए तो 5 गो उन लोगों का भी चेंज किया आप। जी जी। जहाँ बेचैन थे वहां नहीं चेंज कर रहे थे, बिल्कुल। और जहां आपको चेंज करने का आवश्यकता पड़ा वहां अपने 5 गो के साथ कर दिया इसको, ताकि नीतीश पकड़ ना पाए। इतना कमजोर थोड़ी नीतीश। और देखिए लाया भी किसको, जो नीतीश कुमार की, मतलब नीतीश कुमार अगर मुस्लिम होते तो ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार अगर मुसलमान होते हैं जी जी तो आरिफ मोहम्मद की तरह ही होते हैं। जी, सच्चाई है, लकीर से अलग भागते थे, बिल्कुल अलग राजनीति करते हैं। तो निश्चित ही भाजपा ने ऐसा बैठा दिया इनके ऊपर कि अब जहां से इनको पावर मिल रहा था अब वहां से करंट मिलेगा। जी। पिछला राज्यपाल इन्वर्टर थे, अब ये कैपेसिटर हो गए हैं जी, दूर से भड़ाक भड़ाक मार रहे हैं जी। और ये आपको तब समझ में आएगा बाबा कि अगर नीतीश कुमार को सच में इस पूरे परिस्थिति में नीतीश कुमार की नाराजगी अगर उफान पर होती और नीतीश फैसला कर चुके होते कि चलिए ठीक है अब हम बताते हैं आपको, बिना पूछे कर रहे हैं। हाँ, पांचवा सबसे पांचवा है सबसे महत्वपूर्ण है, इसको समझना होगा तो इसी में पेच है सारा। जी जी। वो आप जो सोच रहे थे दिन क्या होने वाला, उसका जवाब यही है। जी जी। नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने नहीं जाते, उनको स्वागत करने नहीं जाते, उनको लेकर घूमते नहीं, ये सच्चाई है। और अगर वो पहुंच के एयरपोर्ट पर स्वागत करते हैं राज्यपाल का तो मान लीजिए कि वो भाजपा की चाल तो भांप गए हैं, लेकिन करें तो क्या करें, अभी उनके पास रास्ते भी नहीं है। तेजस्वी यादव के कंधे पर बंदूक रखकर इस बार खेलना संभव नहीं हो रहा है, क्योंकि भाजपा और बिहार के, अब तू लोग तारा लोग ना बुझाई हुई कुछ, आप सभी दर्शकों को नहीं बोल रहा हूँ, जिनको मैं बोल रहा हूँ समझ रहे हैं, कमेंट में अपना हाजिर लगा देंगे, देखिए जी जी लगा देंगे दर्शकों, आप अपने मत लीजिएगा, जिनको लेना है वो ले लीजिए अपने पे। कमेंट में आकर वही जस्टिफाई करेंगे जो मैं भी बोलने वाला हूं कि नहीं नमन जी आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। सच्चाई यही है कि बिहार में महागठबंधन की वर्तमान स्थिति, अगर मुकेश सहनी आ गए हैं तो थोड़ी ठीक हुई है, वरना एनडीए के वोट बैंक के सामने पूरी तरह से धराशायी नजर आ रही है। 4 सीट नजर आई ना किया भाई, तो कहेगा लोग कि भाई तो छोड़िए ना, तो कोई सीटें 4 जीत रहा है, अभी कर जीत रहे हैं अभी लोकसभा जीत रहा था लोग, आप कहेंगे ना अब विधानसभा जीतेंगे, मुखिया चुनाव जीतेंगे, टैक्स जीतेंगे, छोड़िए हम कुछ नहीं जीतेंगे, घर में मुखिया है ना उतने काफी है। सबसे बड़ा नेता मेरा नेता, मैं चरण धो के पीऊंगा, ले आते हैं बच्चे लोग को भी पिलाते हैं, सुने थे वो वीडियो। जी 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 सब ठीक है। और जो लोग जिनका चरण धो के पिया जा रहा है वो लोग सनातन के खिलाफ बोलते हैं जी कि पाखंड है सनातन में, भगवान का चरणामृत नहीं पीना चाहिए, टीका नहीं लगाना चाहिए, और जाके बाल छिलवा लेता लोग जी साउथ में मंदिरों में जाकर बिल्कुल बिल्कुल बाल छिलवाता। खैर मेरा किसी पर हमला करने का साल के पहले दिन मन नहीं था जी, आप तो दिल पे ले ही लिए होंगे जी जी, जहां भी लीजिए, लेकिन मजबूरी है, लेकिन चूंकि विषय है ना तो विषय में समझाना मजबूरी है मेरी। तेजस्वी यादव को लेकर भाजपा ये भाप गई है कि वो ये कुछ भी कर लें, ये बस नीतीश के चलते सत्ता में आएंगे, अन्यथा में ये नहीं आ सकता है। बिल्कुल, इनका व्यवस्था टाइट कर दिया गया है। जी जी जी। और अगर कहीं आ भी जाते हैं तो दिल्ली या झारखंड वाला खेल यहाँ भी इनका शपथ से पहले ही मत हो जाए। जी 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 जी। शपथ रात में लेना हुआ, दोपहर में सीबीआई ईडी को लेके उठा के, जी ये भी हो सकता है। जी जी जी। तो मेरा ये कहना है बाबा कि इस परिस्थिति से नीतीश कुमार को डर लगेगा ना? बिल्कुल लगेगा। ये जो भूत बना के रखे हुए थे वो भूत तो है ही नहीं, उसको तो गली क्रिकेट खेल रहा है। जी जी। बच्चों के साथ सहजता से भूत अंकल बनल है। जी। तो आखिर कहां से हम डराए भाजपा को?
जी। तो इसीलिए दिल्ली में मनमोहन सिंह के बहाने थोड़ा मुलाकातों का दौर चला 10 मिनट। और बाबा मैं क्या कहूँ, दर्शकों ने ही कमेंट किया है, 3-4 दर्शकों ने कमेंट किया है कि सलमान खुर्शीद और प्रियंका गांधी से बैठ के बातचीत की है लंबा। जी 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 जी। मतलब नीतीश कुमार एक मीटिंग अंदर कैसे नापा जाता है नीतीश कुमार का? जी। चाय से, कॉफी से नहीं, चाय से। जी। नीतीश चाय रखते हैं और उसको पीते हैं आधे घंटा में। जी। और अगर चाय दोबारा मांग दी है तो समझिए कभी और बहाना है उनका। बड़ा अजब बहाना करते हैं कई लोग, बताते हैं, हमने सुना है सामने से। बिल्कुल बिल्कुल। किसी को जो जब हटाना हो रहा तो कहते हैं कि ना चाय का मौसम नहीं है आज, ये वो चाय काफी है। और कभी मन होता है कि बैठ के मीटिंग जब लंबा चल रहा था तो कहते चाय आप, अरे आप पिए नहीं, इनको चाय नहीं दी आपने, दिए हैं सर, नहीं एक और दीजिए, एक और दीजिए, एक और दीजिए, नहीं इसी बहाने एक और चाय। जो जानते हैं सो जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। जी जी। अब जो नए हैं उन नहीं जानते होंगे, इन परिस्थितियों को समझ नहीं पाएंगे। 2 चाय पिए हैं जी, उसका रिएक्शन भी आया दिल्ली में, 2 चाय पिए हैं बाबा। तो अब ये बताइए कि मतलब ये मीटिंग चाहते थे नीतीश बढ़ाना? बिल्कुल बढ़ाना चाहते थे। अब जाना चाहते थे कि नहीं चाहते थे, इधर सबको समझने वाला खेल है, आपको बुद्धि विवेक पर सोचना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं डॉट्स कनेक्ट करता जा रहा हूं। तो नीतीश कुमार को नया कंधा मिल गया। जी जी। उसका रिएक्शन भी वो जानते हैं कि केजरीवाल को कैसे रपट दिए। केजरीवाल को रपेटे कि नहीं नीतीश कुमार? बिल्कुल सॉलिड रपेटे। ललन सिंह बैठकर वहीं संजय झा रपेटे पूरा। अब देखिए विधानसभा चुनाव में एक्टिव भी दोनों रहेंगे जी जी भाजपा के लिए और एनडीए के लिए काम करेंगे। अब सीटें उसी में एडजस्ट की जाएंगी कहीं, लेकिन नीतीश कुमार ने भी केजरीवाल को थोड़ा सा भी भाव नहीं दिया उतना बड़ा लेटर लिखने के बाद, क्योंकि देना चाहिए था। बिल्कुल। उनसे बड़े नेता भी आज के डेट में है केजरीवाल। फिर बगल में आपके अखिलेश जी बोलते रह गए, कोई नोटिस नहीं लिया। ममता बनर्जी बोलते हैं। ममता बनर्जी नो नोटिस जी। महाराष्ट्र नो नोटिस, कांग्रेस के नेता नो नोटिस। तो मतलब नीतीश ने एक ही लाठी से कई शिकार कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल। और कांग्रेस के कंधे पर ही रखकर बंदूक को खेलना चाहेंगे, क्योंकि बिहार में तेजस्वी के भरोसे अब वो भाजपा को डरा नहीं सकते। कांग्रेस ने भी अपनी प्रकृति बदली है बिहार में ना। लगातार वो राष्ट्रीय जनता दल से अपना हक मांग रही है, लगातार उनसे 36 का आंकड़ा करिए, एक जगह भी खोल। हाँ, तो नीतीश जानते हैं ना कि यही तो फायदा होगा आगे चल के, जब कन्हैया या इन लोगों को जब पप्पू के बारे में खबर आ रही है कि प्रॉक्ष रूप से कमान मिल सकता है, तो उसका फायदा उठाएंगे ये लोग, और उसका फायदा सब लोग नीतीश उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक जी नीतीश कुमार का एक हाथ तो बंद हो जाता है बाबा। बिल्कुल। बिहार में राज्यपाल खेला करने के लिए रेडी रहबे करेंगे भाजपा के। जहां से पावर में बोरा बार बार मिलता था जी आर्लेकर जी के ऑफिस से, अब आरिफ जी के ऑफिस से क्या होगा? झटका मिलेगा। नमन जी, बिहार में जो मंत्री हैं, जो विभाग हैं जिन पर राज्यपाल का कब्जा रहता है परोक्ष रूप से, उनमें जांच पड़ताल के माध्यम से बहुत कुछ उजागर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कई नीतीश के ट्रांसफर, कई लोग जद में भी हैं जी, और कई लोग आगे समय में जद भी आने वाले हैं। पुल गिर रहा है बार बार जी, वहां भी नजदीकी, यहाँ भी नजदीकी, बीपीएससी में घपला, बिल्कुल लगातार पेपर लीक हो रहा है, उधर घपला जी। इन सब में भी भाजपा फंसा सकती है जी। केंद्र सरकार और जो संस्थान है उनको बस एक पत्र आने का देरी है। इसमें 2 बातें और नजर आई है नमन जी। एक तो आरिफ मोहम्मद खान से दिल्ली से लौट करके तुरंत मिलते हैं, और मिलने के साथ साथ आज जो हमारे पास खबर आ रही है कि ये कल्याण बिघा अपने गांव लेकर के आज उनको साथ में गए। हाँ, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और इस पर किसी तरह बयान भी आया है? बाबा यही नीतीश कुमार है जी, जो तेजस्वी को बगल में रख के बोले थे कैसे इनके पिताजी को फंसाने की कोशिश किया भाजपा वाला सब जी, दिल से बोले थे। आप अपने दिल पर हाथ रख के बोले कि नीतीश कुमार दिल से कहा था? बिल्कुल नहीं, हम लोग तो यही नीतीश कुमार है जब यहाँ बगल में तेजस्वी को खड़ा करके बोले थे अब तो इन लोग को आगे बढ़ाना है, दिल से बोले थे। आप बताइए, सवाल ही नहीं है। साल का पहला दिन है, झूठ मत बोलिएगा। ये उनके दोनों बातों में झूठ बोला था ना उन्होंने, बिल्कुल झूठ बोला था। आज अगर घूम ही रहे हैं राज्यपाल के साथ तो इसको सच कैसे मान ले? भ्रम होगा। वही 15 तारीख वाली बात जो आप कहने जा रहे हैं, 15 तारीख वाला जो कड़ी जोड़ा जा रहा है, डॉट्स जोड़ रहे हैं। हो सकता है नीतीश कुमार कहते हो ठीक है, अरे मोदी जी के करीबी हैं आप, हमसे भी करीब होकर देखिए ना जी, हम भी तो पावर सेंटर है जी। अब उतना मोदी जी वाला हेलीकॉप्टर बोइंग में नहीं घुमाएंगे, कहीं उधर से उधर हो गए तो। अरे हम भी बोइंग में नहीं घुमाएंगे उनके तो मोदी इधर, लेकिन हमारे पास भी हेलीकॉप्टर है, आइए तो सही। बिल्कुल। अब आपको भले सीएम ऑफिस पीएम ऑफिस वाला चाय नहीं पिलाएंगे, लेकिन हम दूध को चाय पिला देंगे सीएम ऑफिस वाला। खत्म कैसा लगेगा आपको?
जी तब तो हमको अच्छा लगेगा। बिल्कुल तो आरिफ मोहम्मद को जानते हैं नीतीश कुमार के, अब तो वो आ गए हैं जी। और वो ऐसे पद पर है कि नीतीश कुमार बहुत कुछ, अब नीतीश केजरीवाल नहीं है कि अटर पटर इधर उधर करते चले, एलजी से लड़ रहे हैं, बिना मतलब के विरोध कर रहे हैं, अपनी सरकार में विरोध में मार्च कर रहे हैं, ये सब नहीं करेंगे नीतीश, नहीं करेंगे, इतना हल्का नीतीश राजनीति नहीं करेंगे। गंभीर राजनीति करते हैं, नीतीश को कहीं और हल्का मान सकते हैं कि अब की बार पलट जाते हैं, लेकिन वो हल्का पर नहीं है, वो बहुत स्मार्ट स्ट्रेटजी है, वो तो स्ट्रेटजी है। तो नीतीश कुमार दरअसल आरिफ मोहम्मद के साथ ट्रूस करेंगे जी, समझौता करेंगे, अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करेंगे, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। और जिस दिन नीतीश कुमार को जाना होगा उस दिन आरिफ मोहम्मद कैसे रोक लेंगे उनको? सवाल ही नहीं, मोदी जी नहीं रोक पाएंगे, वो तो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के तहत आपको मोदी जी निकलेंगे या जाएंगे। अब हाँ, आरिफ मोहम्मद जरूर उसमें खेल घुमा सकते हैं, एक दो घुमाएंगे, मैं कह रहा हूँ था वैसे इस बार घुमाया जाएगा नीतीश कुमार को। नीतीश को इतना आसानी से थोड़ी छोड़ दिया जाएगा, इस बार घुमाया जाएगा, इसी के तहत जरिए। तो एक बड़ा कारण ये भी जिसके नीतीश नाराज है अंदर अंदर, हर जगह से हमको छाटते जा रहा है सब। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपके घर में बगल में आपके मित्र का ब्याह हो रहा हो और आपको ना कुर्सी लगाने में बुलाया, ना अब तक कार्ड भेजा आपको, ना सब्जी खरीदारी में ले गया साथ, ना शेरवानी खरीदारी में ले गया, कहीं ले ही नहीं गया, तो लास्ट में आपको लगता है, मन में आता जरूर है इसका घर वाला सब हमको बैड एलिमेंट क्या समझता है, ऐसी शादी में हमको नहीं क्या बुलाएगा, यही नहीं सोचेगा अगला। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही कहीं ना कहीं लग रहा है नीतीश कुमार को कि सब मेरे खिलाफ फैसला हो रहा है, बोली भी बातें जा रही मेरे खिलाफ है, लेकिन कह रहा है सब हम ही मुख्यमंत्री रहेंगे सब पांचों। कहीं महाराष्ट्र में सही में खेल में बैठा के तो नहीं कर देगा जी, बैठा के हम ही को ले जाएगा पांच लास्ट में, चलिए आशीर्वाद दीजिए सब लोगों को, नीतीश जी आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए नए सीएम को, ऐसा तो नहीं कर देगा मेरे साथ। ये डर लग रहा है और ये डर लाजमी भी है। नीतीश ने बहुत खेल किया है बिहार क्रांति में, लेकिन यही बात है, हर शेर पर सवा शेर लगता है। बिल्कुल, भाजपा हर बार सवा शेर मारने में फेल हो जाती है, लेकिन इस बार 15 तारीख को नहीं, बाकी ये जरूर है कि कहीं तो भाजपा का भी लहेगा ना, जी जी, तेजस्वी का भी कभी लहेगा, हर बार नीतीश का राजनीति कर रहे हैं ना, एक बार लक भी तो साथ देता है। बिल्कुल, तो उससे डर नीतीश कुमार को है और इस वजह से मुझे लगता है नीतीश ये भ्रम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी। कुछ किए तो 15 तारीख को खेला कर देंगे जी। अब कुछ इसमें हेडलाइन मैनेजमेंट भी है जो तो आप दर्शक मैं समझा चुका हूं आपको, अब हर दिन एक ही बात बोलना उचित नहीं लगता है, लेकिन जो समझ लीजिए कोई सरकार गिरने होने वाली नहीं है, सब कुछ। शेरवानी वापस रख दीजिए जी, नया मंत्रियों का जो लिस्ट उसको फाड़ के फेंक दीजिए, अभी वेट करना पड़ेगा, अभी अब क्वालिफाइड नहीं है, जो होगा चुनाव के बाद होगा। चुनाव के पहले भी कुछ चीजें हो सकती है बाबा, लेकिन मुझे तो भाजपा ने जिस तरह से झारखंड में चिराग और जदयू दोनों को इज्जत दिया था ना जी, और कुछ फैसले मोदी जी ने चिराग और नीतीश जी की वजह से बदले जी, अब रिपीट सारा बात नहीं करेंगे हम जी, तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल नीतीश जी की ही चलेगी। एक वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए अमित शाह स्वतंत्र हैं जी, वो मोदी जी भी उनको टोक नहीं पाएंगे इस मामले में मुझे लगता है जी, लेकिन जहां नीतीश को सीधा इंटरफेयर करेगा अमित शाह का बयान जी, वहां भाजपा आपको बैकफुट पर और नरेंद्र मोदी को कंट्रोल लेते हुए देखेंगे, और मुझे लगता है कि नीतीश को सहज करके चुनाव लड़ने की कोशिश की जाएगी। एक दावा जरूर करता हूं, अभी से ही हमेशा दावा करूंगा, चेहरा नीतीश कुमार ही रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये भाजपा तय करेगी। बिल्कुल, ये याद रखिएगा दर्शकों, बड़ी बात हम बता रहे हैं। तो चेहरा नीतीश ही रहेंगे जी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये महाराष्ट्र की तरह ही भाजपा तय करेगी जी जी जी। तो चलिए, हमारे यहाँ जो बिहार में कहा जाता है कि दही चूड़ा पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा फेमस है, और इस दही चूड़ा पॉलिटिक्स को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं, सरकारें बदल जाती हैं, बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी, कालांतर में भी होता आया है। तो क्या इस बार, जैसा कि नमन जी बता रहे हैं कि होना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन होता सब कुछ नजर आ रहा है, यानी आप समझ गए बात ना, चर्चाएं होती रहेंगी, लेकिन अभी बहुत जल्दी कुछ होने वाला दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। चलिए, साल के पहले दिन आपका एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, आपका ये साल मेरी तरफ से भी दर्शकों को 9 साल का जो है वो पूरी तरह से बधाई है, बहुत मंगलमय बीते, स्वस्थ रहिए, अपने परिवारजनों के साथ रहिए, आनंद उमंग आपके साथ रहे, जीवन में यश आए, कीर्ति आए। पैसा रुपया क्या है, वो तो हाथ की मैल है, वो तो आप चाहे तो स्कैन करके भी भेज सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और आप भेज ही रहे हैं और भी भेजते रहिए ना, कारण कि इस साल भी हम लोगों को बहुत सारा चीज करना है, बहुत सारे इक्विपमेंट आपने देखा भी होगा कि क्या क्या हुआ है हमारे साथ। खैर, आपका इसी तरह से आशीर्वाद और प्यार बना रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।